नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे स्टोरी पैराग्राफ ट्रांसलेशन। देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है। ये घटना उस समय की है जब मेरे गांव में एक पुराना मकान भूतिया माना जाता था। तो आप लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। दिस इंसिडेंट डेट्स बैक टू अ टाइम। तो जब भी आप लोग को बोलना हो ये घटना उस समय की है, तो आप बोल सकते हैं दिस इंसिडेंट डेट्स बैक टू अ टाइम वैन मतलब जब, एन ओल्ड हाउस इन माई विलेज वॉज कंसिडर्ड हॉन्टेड। तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया। दिस इंसिडेंट डेट्स बैक टू अ टाइम मतलब ये घटना उस समय की है। वैन जब, एन ओल्ड हाउस एक पुराना घर, इन माई विलेज मेरे गांव में, वॉज कंसिडर्ड हॉन्टेड कंसिडर्ड मतलब माना जाना कुछ। मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता था, अगर कोई रात में वहां रहने की कोशिश करे तो क्या होगा। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आई ऑलवेज हैड अ क्वेश्चन इन माई माइंड। मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता था। इसका ये मतलब है आई हैड अ क्वेश्चन। ठीक है, पास्ट की बात है। व्हाट इफ क्या हो अगर, इसका मतलब होता है व्हाट इफ का क्या हो अगर। समवन ट्राइज टू स्टे देयर एट नाइट। आई ऑलवेज हैड अ क्वेश्चन इन माई माइंड। मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता था। व्हाट इफ क्या हो अगर, इसका मतलब होता है क्या हो अगर समवन ट्राइज टू स्टे देयर एट नाइट मतलब वहां रात में कोई रहने की कोशिश करे तो क्या होगा। एक दिन मैंने अपने दोस्तों से ये देखने की शर्त लगाई कि क्या वे उस घर में रात बिता सकते हैं। एक दिन मतलब वन डे। आई मेड अ बेट विद माई टू फ्रेंड्स दो दोस्तों से, टू सी इफ दे कुड स्पेंड द नाइट इन दैट हाउस। वन डे एक दिन, आई मेड अ बैट विद माई टू फ्रेंड्स मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई, टू सी ये देखने के लिए, इफ दे कि क्या, यहाँ पर इफ का क्या मतलब है कि क्या, दे कुड स्पेंड द नाइट इन दैट हाउस क्या वे उस घर में रात बिता सकते हैं। मेरे दोस्त रामू ने कहा रात को वहां रहना सुरक्षित नहीं है। ट्रांसलेट करने की खुद से कोशिश करिए। माई फ्रेंड रामू सेड, मेरे दोस्त रामू ने कहा, इट इज नॉट सेफ टू स्टे देयर एट नाइट। इट इज नॉट सेफ टू स्टे देयर एट नाइट रात को वहां रहना सुरक्षित नहीं है। मैंने पूछा क्यों। उसने कहा मुझे पता नहीं, लेकिन सब यही कहते हैं कि वो जगह भूतिया है। तो आप इसे बनाएंगे। मैंने पूछा आई आस्क्ड वाई। उसने कहा ही सेड आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। बट लेकिन एवरीवन सेज दैट, हर कोई ऐसा कहता है, प्लेस इज हॉन्टेड कि वो जगह भूतिया है। नेक्स्ट देखिए। मैंने कहा बिल्कुल यही तो हमें पता लगाना है। आई सेड, मैंने कहा दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। आई सेड मैंने कहा दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट जो हमें पता लगाना है, या फिर हम समझें बिल्कुल यही तो हमें पता लगाना है। दैट्स व्हाट मतलब वही तो या यही तो। यहाँ पर हमने एग्जैक्टली का भी यूज किया जिसका मतलब है बिल्कुल। अगर ये ना भी लगाएं तो दैट्स व्हाट का मतलब होता है यही तो या वही तो। ओके। जैसे तैसे कुछ देर समझाने के बाद मैंने अपने दोस्तों को मेरे साथ आने के लिए मना लिया। आफ्टर सम persuasion
I convinced my friends to join me. After some persuasion, कुछ देर समझाने के बाद, या फिर कहें जैसे तैसे, I convinced मैंने मना लिया, my friends अपने दोस्तों को, to join me मेरे साथ आने के लिए। हमने रात में उस घर में जाने की योजना बनाई और अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकल गए। We planned to go to that house at night and sneak out of our homes after dark। तो देखिए आपका सेंटेंस है we planned हमने योजना बनाई, to go to that house उस घर जाने की, at night रात में, and और तो sneak out of our homes after dark अंधेरा होने के बाद अपने घर से हम बाहर निकल गए। छुप कर बाहर निकलना स्नीक बोलते हैं। ओके, इसकी सेकंड फॉर्म स्नीक। जैसे ही हम उस मकान के पास पहुंचे, मेरे दोस्त मोहन ने डर व्यक्त किया। एज मतलब जैसे ही, वी रीच्ड कह सकते हैं, अप्रोच कह सकते हैं, अप्रोच द हाउस। माई फ्रेंड मोहन एक्सप्रेस फियर उसने डर व्यक्त किया। एज जैसे ही, वी अप्रोच द हाउस हम मकान के पास पहुंचे। माई फ्रेंड मोहन मेरा दोस्त मोहन, एक्सप्रेस फियर मेरे दोस्त मोहन ने डर को व्यक्त किया, मतलब उसे डर लगा। मैंने उससे पूछा तुम किस बात से डरते हो, यहाँ कुछ भी नहीं है। आई आस्क्ड हिम व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ। जब आपको कहना हो तुम किस बात से डरते हो, आप बोल सकते हैं व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, यहाँ कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग हेयर, यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद मैं घर के अंदर गया और अपने दोस्तों को भी अंदर आने के लिए कहा। आफ्टर दैट उसके बाद, आई एंटर्ड द हाउस एंड इनवाइटेड माई फ्रेंड्स टू join me inside। After that उसके बाद, I entered the house मैंने घर में प्रवेश किया, मतलब कि अंदर गया, and और invited my friends और अपने दोस्तों को भी बुलाया, invite किया उन्हें, to join me inside अंदर आने के लिए मेरे साथ। वे अंदर आकर मेरे साथ बैठ गए। They came in and sat with me। They came in and sat with me वे अंदर आकर मेरे साथ बैठ गए। मैंने कहा ये सिर्फ निराधार अफवाह है कि यह घर भूतिया है। I said मैंने कहा it is just baseless rumors that कि this house is haunted। I said मैंने कहा it is just या it's just बेसलेस रूमर्स ये निराधार अफवाह है, डैट की दिस हाउस इज हॉन्टेड कि ये घर भूतिया है। अचानक रामू को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और उसने सुझाव दिया कि हमें वहां से निकल जाना चाहिए। सडनली रामू स्टार्टेड hearing strange noises and he suggested that we should leave। ये आपका सेंटेंस हो गया। सडनली मतलब अचानक, रामू स्टार्टेड हीरिंग स्ट्रेंज नॉइजेस रामू को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी या सुनने लगा वो। ओके, एंड और ही सजेस्टेड उसने सजेस्ट किया मतलब सुझाव दिया, डेट की वी शुड लीव हमें निकल जाना चाहिए। हम जल्दी से बाहर निकले और अपने घरों की ओर भाग गए। वी क्विकली रेन आउट एंड हेडेड टूवर्ड्स आवर होम्स। सुबह जब हम सब मिले तो पता चला कि रात में किसी को भी चैन की नींद नहीं आई थी। When we met in the morning जब हम सुबह मिले, we realized हमने ये रियलाइज किया that कि none of us हम में से किसी को had slept peacefully that night उस रात
सही से नींद नहीं आई थी, मतलब चैन की नींद नहीं आई थी। पीसफुली मतलब चैन से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी ट्रांसलेशन आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। और बहुत से व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि कौन सी हम पीडीएफ खरीदे या कौन सी बुक खरीदे जिसमें हम बेसिक इंग्लिश को सीख सके। तो बेसिक इंग्लिश या एडवांस इंग्लिश दोनों ही सीखने के लिए आप लोग को सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मेरे स्टोर पर जाए और 10 लेसन ग्रामर मास्टर को खरीदे। उससे आप लोगों की वोकैबुलरी भी मजबूत होगी और साथ साथ आप लोग सही से सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर बाय कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इंग्लिश काफी बेटर हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।